नहीं है, नमाज अदा करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो वुजू के लिए जो वो जिस एरिया का प्रयोग करते थे उस एरिया को कल वाराणसी के आदेश से सील कर दिया था, वहाँ वो वुजू नहीं कर सकते। तहखानों को लेकर भी कुछ नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ नोटिस जारी किया और उस एरिया को प्रिजर्व करने का आदेश दिया है जिस एरिया पे शिवलिंग पाया गया है और जहाँ पे वो जो जलाशय था, जहाँ की वो वुजू करते थे, जहाँ पे शिवलिंग था उस एरिया में वुजू करते थे, वहाँ पे उसको सील करने का, प्रोटेक्ट करने का आदेश जारी किया। अंजुमन ने स्टे मांगा था प्रोसीडिंग पे, उस स्टे को उन्होंने मना कर दिया है। किसी तरह का स्थगन आदेश देने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जब तक प्लेंटिफ नहीं आएंगे और उसकी सुनवाई की अगली तारीख 19 तारीख रखा गया है, प्लेंटिफ आएंगे, उनको सुनने के बाद ही आगे का आदेश को पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट स्टे देने से मना कर दिया। और सर्वे रिपोर्ट को लेकर के नहीं, सर्वे वो चाहते थे कि प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को खारिज कर दिया, उस प्रार्थना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रोसीडिंग पर तब तक आदेश नहीं रोक लगा सकते जब तक कि हम जो प्लेंटिफ है उनको सुन न लें। धन्यवाद। कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम हर पक्ष को ना सुन ले तब तक कोई रोक नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिवलिंग के दावे वाली जगह है उसको सुरक्षित रखा जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुस्लिम पक्ष ने जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था जिस माध्यम से उनका याचिका खारिज कर दिया गया था, उस आदेश को चुनौती दिया। साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया जो जिला कचहरी ने जो आदेश पारित किया है 13 तारीख को और 16 मई को, उन दोनों आदेश को भी यहाँ प्रोड्यूस किया और उनका ये कहना था कि इस पर रोक लगाया जाए। उस पर रोक लगाने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम जो आदेश है 16/5 का वाराणसी कचहरी का, उस आदेश पर उन्होंने कहा कि जब तक हम प्लेंटिफ को नहीं बुला करके सुनते हैं तब तक के लिए कि जिस एरिया को कल जिला कचहरी ने जहां शिवलिंग पाया गया था उस एरिया को संरक्षित किया था, उस एरिया को सील करने का आदेश दिया था जिला प्रशासन को और राज्य प्रशासन को, उस एरिया के सीलिंग और उसके प्रिजर्वेशन का आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और ये कहा है कि वो एरिया सारा सील रहेगा। अगर उस एरिया में ये वुजू करते थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर वुजू का कोई आदेश नहीं देंगे और यह भी कहा है कि अगली तारीख पर यानी कि 19/5 को जब सुनवाई होगी उसमें वो देखेंगे कि आगे क्या आदेश पारित करना है और उस पर क्या करना है, ये आगे के लिए छोड़ दिया है। ठीक है सर, इसके अलावा क्या कोई तहखानों पर कोई आदेश आया है? नहीं, इसके अलावा किसी चीज पर कोई आदेश नहीं है। सर अंजुमन पर इसमें स्टे मांग रहा था सर, उनके जो वो चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग है ट्रायल कोर्ट की उसको कर दिया जाए। वो चाहते थे कि वहाँ पर किसी तरह का जो एक्टिविटी है वो नहीं होने पावे। वो चाहते थे कि जो सर्वे हुआ उस रिपोर्ट को स्टे कर दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने से मना कर दिया। नमाज को लेकर कोई आदेश? नमाज के लिए उन्होंने आदेशित किया है कि जैसे नमाज अदा करते चले आ रहे थे वैसे नमाज अदा करते रहे। संख्या के लिए कोई पाबंदी नहीं? संख्या के लिए कोई पाबंदी नहीं है। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। वरुण कुमार सिन्हा। वरुण कुमार सिन्हा, आप हिंदू से लगते हैं। हाँ। वरुण जी, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में 11 जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे सुनवाई के लिए और उन्होंने विस्तार से बताया कि जिस तरीके की पूरी प्रक्रिया थी, पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सभी पक्षों को सुनेंगे तभी रोक लगाना है नहीं लगाना है इस पर फैसला लिया जा सकता है। वजू की जो जगह थी उसमें इसलिए उसको शिफ्ट करने की बात कही गई क्योंकि उससे शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। शिवलिंग वाली जो जगह है उसको सुरक्षित और संरक्षित करने की बात कही, लेकिन लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाएगा जैसा कि मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि 20 लोगों से ज्यादा लोगों को एंट्री वहां न दी जाए, तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए।